आप में से कोई जानते थे चार्ली प्लम? 80 साल पीछे चले गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चार्ली प्लम एक पायलट था और इस पायलट का कमाल ये था कि एज पर रूल्स, आपकी अगर करीब में कोई ऐसा है जो ऑलरेडी सर्व कर रहा है एयरफोर्स को और एज पायलट सर्व कर रहा है, तो ट्रेनिंग के एतबार से जितनी फाइन ट्रेनिंग पायलट्स की होती है आप सोच नहीं सकते। वाओ, मतलब ये अपने आप को आम बंदा कंसिडर ही नहीं करता। और टास्क कैसे हैं, मिशंस कैसे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको जो टास्क मिलते हैं 74 टास्क पूरे करते हैं एज पर रूल्स पॉलिसीज। 74 टास्क मुकम्मल करने के बाद ऑर्डर आ जाता है कि नाउ ग्राउंड, अब नहीं काम करोगे तुम, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 74 के 74 टास्क, सारे के सारे टास्क जो हैं वो क्या है, सक्सेसफुल है। वॉर है सर, रेंजर्स वॉर, कि हर टास्क में आपने जाके मिसाइल्स गिरा के आना है। कहीं आप जहाज से बचे हैं, कहीं आप एयर गन से बचे हैं, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ, आखिरकार वापस आ गए और ये ग्राउंड हो जाता है। और ये बैग पैक कर अपने रूम में बैठ के कि मैं घर वापस जा रहा हूं। जैसे ही पैक करके निकलने लगता है तो उस जमाने में इंफॉर्मेशन का जो सोर्स था वो पत्थर ही था, छोटी सी चिट्ठी। तो एक मुलाजिम इसका भागते आता है, सर एक्सक्यूज मी सर, इट्स ऑर्डर, न्यू ऑर्डर। पढ़ता है, उसके ऊपर लिखा होता है अनदर टास्क इज वेटिंग फॉर यू। 75वां टास्क आ गया। कहता है मैं तो ग्राउंड हूं। उसने कहा नहीं जी, वॉर है और वर्ल्ड वॉर है, तो इस असाइनमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा। वो कहता है जी ठीक है, बैग वहीं छोड़ता है, उसी हालत में भागता है, अपना ड्रेस चेंज करता है क्योंकि इमरजेंसी होती है। तो वो रनवे पे देखता है जहाज उसका लगा हुआ है और जहाज में जाके वो बैठ के उसके सारे बटन्स चीजों को चेक करने के बाद जैसे ही वो रनवे पे जहाज को उसको थोड़ा सा मूव करता है, चंद अभी सेकंड्स गुजरते हैं, तो अपने इस तरफ देखता है, एक बंदा बार बार रोक रहा है, प्लीज स्टॉप। अच्छा, ये इतना इमरजेंसी का टाइम होता है कि कोई बड़ा वेल प्लान नहीं है, बस इसने निकलना होता है और एक बंदा रोक रहा है, प्लीज स्टॉप प्लीज स्टॉप। तो ये उसको उधर से इशारा करता है, व्हाट हैपेंड, दूर से उसको बॉडी सिर्फ इशारे से पूछता है। वो कहता है कि वो पीछे करके कहता है पैराशूट नहीं लगा हुआ, तुम्हारे जहाज को मैं पैराशूट लगाने वाला हूं, मैं लगाना भूल गया हूं। उसकी सिर्फ एक असाइनमेंट होती है उस वर्कर की, उस बंदे की, उस मैन पावर की, उसने पैराशूट फिट करना होता है। तो एकदम से चार्ली प्लम कहता है कि मैंने सोचा कि 74 में इसकी जरूरत नहीं पड़ी पैराशूट की, आज भी नहीं पड़ेगी। ये उसको इशारा करता, नो नीड, ओके इट्स ओके। वो नहीं रुकता, बार बार इशारा करता, प्लीज स्टॉप। और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ये जाने लगा है तो ये करीब आता है और वो बैग ऐसे करके खोल के जंप करता है, ये उधर पीछे लगाता है और जहाज ये निकाल देता है। 75th सर ये मिशन पूरा करके पलटता है, एक मिसाइल आता है, इसका एक पर उड़ता है, जहाज रोल करना शुरू करता है, ये बटन प्रेस करता है, पैराशूट के साथ बाहर गिरता है और जिस एरिया में गिरता है वो दुश्मन का एरिया होता है और वो इसको जंगी कैदी बना लेते हैं। आप कभी भी जो जंगी कैदी हैं उन पे किताबें लिटरेचर पढ़ के देखिएगा, ये जंगी कैदी कहते हैं हम मर जाते तो अच्छा था। मौत आसान होती है और जंगी कैदी होना उससे ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये रूटीन जेल्स नहीं होती, ये आप हॉलोकॉस्ट पढ़ लें, आप कोई दुनिया का वाकया पढ़ लें, बदतरीन हालात में से ये लोग गुजरते हैं। वो कहता 6 साल मैं उस जेल में रहा, चार्ली प्लम, और मैं 6 साल सोचता था मैं मरा क्यों नहीं, पैराशूट नहीं होता, मैं भी जहाज के साथ खत्म हो जाता। और फिर ख्याल आता था कि अगर मैं बच गया तो उस बंदे को ढूंढूंगा, लेकिन सामने आसार कोई नजर नहीं आ रहे थे। 6 सालों के बाद, अच्छा पीछे बरसी मनाई जा चुकी है, पीछे रिकॉर्ड में हो चुका है, क्योंकि उस जमाने में रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं थे, मैनुअल सारा कुछ चल रहा था, दुनिया इतनी जदीद नहीं थी। तो इतना ये मिल चुकी है कि वो जहाज जिसमें चार्ली प्लम गया था वो जहाज क्रैश हो गया, खत्म हो गया, वापसी का कोई चांस नहीं है, नो नीड जी, हाथ धो के बैठ गए। 6 सालों के बाद कोई एक्सचेंज होते हैं कैदी, और ये कैदी चार्ली प्लम वापस आ जाता है। ये वापस आता है और एक नई तलाश शुरू करता है। ये तलाश शुरू करता है वो बंदा कहां पर है, स्टॉप बोला, बंदा नहीं मिलता। वो पता लगता है जी उस वक्त क्योंकि कहीं कंबाइंड फोर्सेस थी, कई मुल्कों की फौजें इकट्ठी होकर लड़ी थी, तो बंदा नहीं मिल रहा जी, बड़ा परेशान होता है। अच्छा नाम भी नहीं पता उसका, और अपनी किसी आखिरी उम्र के अवाइल में, आखिरी उम्र में कहीं ये किसी एक कैफे पे बैठ के एक कॉफी का मग सैंडविच को एंजॉय कर रहा है। एक वेटर आता है, बूढ़ा वेटर सामान रखता है, सब कुछ रखने के बाद इसकी तरफ देखता है और नाम लेके कहता है कि तुम चार्ली प्लम? कहता है यस। कहता है मैं वो बंदा हूं जिसने लास्ट पे तुम्हें रोक के, शायद याद होगा, पैराशूट लगाया था।
ये खड़ा होता है, उसको गले लगाता है, धाड़े मार के रोने लग पड़ता है। ये कहता है तुम्हें पता है मैं जिंदा क्यों रहा हूं 6 साल? तुम्हारी वजह से। वजह ये थी, मैं सिर्फ एक बात सोचता था, अगर मैं जिंदा हूं तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, मैंने कहीं तुम्हें ढूंढना है, तलाश करना है और तुम्हें कहना है थैंक यू। तुम ना होते, उस दिन पैराशूट ना लगता तो मेरी बोटियां भी ना मिलती, मेरे टुकड़े भी ना मिलते। सर, स्टोरी क्लोज। आप अपनी जिंदगी के सब उस बंदे को याद करें जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कोई ऐसी वैल्यू ऐड की उसने, जो ना करता तो आज हम यहां ना होते। याद करें। अगर चार्ली प्लम की लाइफ में ऐसा कोई था, हम लोगों की जिंदगी में भी कोई होगा। अगर है तो मुश्किल काम अभी आपने करना है। एक्टिविटी, मुश्किल काम। अपना सेलफोन निकालिए, उसको अभी कॉल करके उसका शुक्रिया अदा कीजिए। प्लीज पकड़े सेलफोन जी।